आज हम देखेंगे करेंट अफेयर्स। 12 जून का आज हम करेंट अफेयर्स देखेंगे। चलिए देखते हैं करेंट अफेयर्स का पहला क्वेश्चन। हाल ही में बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 12 जून को। इससे कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट देखते हैं। हर साल 12 जून को विश्व बाल श्रम दिवस यानी वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर मनाया जाता है। इस दिवस की शुरुआत 2002 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO द्वारा बाल श्रम वैश्विक समस्या को उजागर करने और इसे ख़त्म करने के लिए की गई थी। यानी बाल श्रम निषेध दिवस क्यों मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है बाल श्रम की वैश्विक समस्या को उजागर करने एवं इसे ख़त्म करने के लिए मनाया जाता है। चलिए अगला देखते हैं। आगे देखते हैं। एक जून यानी 2026 इम्पोर्टेंट डे देखते हैं। 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस महिलाओं किसानों के सम्मान के लिए मनाया जाता है। विश्व दुग्ध दिवस महिलाओं किसानों के सम्मान में मनाया जाता है। 2 जून को अंतर्राष्ट्रीय यौन कर्मी दिवस तेलंगाना की स्थापना दिवस 2 जून को। 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है। 4 जून को आक्रामकता के शिकार निर्दोष बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इनप्राइज बाय नेचुरल फॉर क्लाइमेट फॉर आवर फ्यूचर। 6 जून को विश्व कीट जागरूकता दिवस मनाया जाता है। 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है। द स्ट्रॉन्ग मरीन प्रोटेक्टेड एरिया फॉर आवर ब्लू प्लेनेट। 9 जून को अंतर्राष्ट्रीय अभिलेखागार दिवस मनाया जाता है। 10 जून को दृष्टिदान संकल्प दिवस मनाया जाता है। 11 जून को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखते हैं। आगे देखते हैं प्रश्न क्या कह रहा है। हाल ही में दालचीनी की व्यावसायिक खेती को बढ़ावा देने के लिए 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला का शुभारंभ कहाँ हुआ था? ये हुआ है उत्तराखंड में। नेक्स्ट प्रश्न आगे देखते हैं ये क्या कह रहा है। उत्तराखंड से रिलेटेड देखेंगे। उत्तराखंड का राजधानी कहाँ है? कैपिटल देहरादून। वहाँ का CM कौन है? पुष्कर सिंह धामी। वहाँ उत्तराखंड के गवर्नर कौन है यानी राज्यपाल कौन है? गुरमीत सिंह। उत्तराखंड का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? हिमालय मोनाल। उत्तराखंड में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? 5 और राज्यसभा सीटों की संख्या 3 है। अब विधानसभा सीटों की संख्या 70 है। चलिए आगे देखते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है। चलिए आगे देखते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने राज्य मदरसा बोर्ड को भंग करने की घोषणा की है। यानी उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री है राज्य मदरसा बोर्ड को भंग करने की घोषणा की है। 25वीं अखिल भारतीय जल क्रीड़ा समूह चैंपियनशिप उत्तराखंड के टिहरी में आयोजित की गई है। यानी 25वीं अखिल भारतीय जल क्रीड़ा समूह चैंपियनशिप उत्तराखंड के टिहरी में आयोजित की गई है। नेक्स्ट, उत्तराखंड सरकार ने ई स्वास्थ्य धाम पोर्टल शुरू किया है।
यानी कौन सी सरकार ने, उत्तराखंड सरकार ने ई स्वास्थ्य धाम पोर्टल शुरू किया है। नेक्स्ट, इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को लागू करने में उत्तराखंड ने पहला स्थान हासिल किया है। यानी इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को लागू करने में उत्तराखंड ने पहला स्थान हासिल किया है। नेक्स्ट, उत्तराखंड ने 1 गीगावाट सौर ऊर्जा क्षमता का मील का पत्थर पार किया। यानी उत्तराखंड ने 1 गीगावाट सौर ऊर्जा क्षमता का मील का पत्थर पार किया। नेक्स्ट, विश्व का सबसे बड़ा 5210 किलोग्राम का पारद शिवलिंग हरिद्वार में स्थापित किया गया है। विश्व का सबसे बड़ा 5210 किलोग्राम का पारद शिवलिंग कहाँ स्थापित किया गया? हरिद्वार में स्थापित किया गया। नेक्स्ट, उत्तराखंड में 3300 करोड़ रुपए की लागत वाली शारद नदी कॉरिडोर की नींव रखी गई है। नेक्स्ट, उत्तराखंड को एविएशन प्रमोशन के लिए बेस्ट स्टेट अवार्ड मिला। उत्तराखंड को किस लिए अवार्ड मिला है? बेस्ट एविएशन प्रमोशन के लिए अवार्ड मिला है। नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में किस देश ने नियो नामक दुनिया की पहली व्यावसायिक चिप को मंजूरी दी? हाल ही में किस देश ने नियो नामक दुनिया की पहली व्यावसायिक चिप को मंजूरी दी? तो ये कौन सा देश है? चीन है। नेक्स्ट कुछ चीन के बारे में जानते हैं। चीन दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया है जिसने NEO नामक व्यावसायिक ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस BCI चिप को मंजूरी दी। शंघाई स्थित कंपनी न्यूरेसल मेडिकल टेक्नोलॉजी द्वारा विकसित प्रत्यारोपण लकवाग्रस्त लोगों के विचारों को रोबोटिक हाथ की गतिविधियों में बदलने में मदद करता है। जो चिप होता है, जो व्यावसायिक ब्रेन कंप्यूटर जो चिप होता है, जो रोबोटिक हाथ की गतिविधियों में बदलने में लकवाग्रस्त लोगों के विचारों को रोबोटिक हाथ की गतिविधियों में बदलने में मदद करता है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं चीन से कुछ रिलेटेड प्रश्न। चाइनीज भाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो 20 अप्रैल को मनाया जाता है चाइनीज भाषा दिवस। चाइना की राजधानी कहाँ है? बेइजिंग। वहाँ की करेंसी क्या है? रेनमिनबी। वहाँ की चाइना की करेंसी क्या है? रेनमिनबी। वहाँ का प्रेसिडेंट कौन है? वहाँ के राष्ट्रपति कौन है? 11 जिनपिंग, मतलब 11वां जिनपिंग। दुनिया में स्टील और कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक देश। दुनिया में कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक देश। विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को मनाया जाता है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? 31 मई को मनाया जाता है। देश विश्व तंबाकू दिवस 31 मई को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की 2026 की रिपोर्ट के अनुसार चीन दुनिया का 44% REM रखता है। यानी REM का मतलब क्या होता है? रिमोट REM रखता है।
REM रखता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखते हैं। चीन के डॉक्टरों ने 3000 किलोमीटर की दूरी से हैदराबाद के एक मरीज की सफल रिमोट रोबोटिक सर्जरी की। चीन ने 3000 किलोमीटर दूरी से हैदराबाद के एक मरीज की सफल रिमो रोबोटिक सर्जरी की है। चलिए नेक्स्ट। विक्रम दोरईस्वामी ने चीन में भारत के एक नए राजदूत के रूप में कार्यभार संभाला। विक्रम दोरईस्वामी ने चीन में भारत के नए राजदूत के रूप में कार्य संभाला है। लिए नेक्स्ट देखते हैं। एटलस ड्रोन स्वार्म सिस्टम का अनावरण चीन ने किया। चीन ने क्या किया है? एटलस ड्रोन स्वार्म सिस्टम का अनावरण किया है। नेक्स्ट। चीन के शेंज़ेन विश्वविद्यालय ने प्रत्यक्ष कोयला ईंधन सेल विकसित किया। नेक्स्ट। चीन ने चंद्र उल्कापिंड के भीतर एलियन खनिज की खोज की है। चीन ने चंद्र उल्कापिंड के भीतर एलियन खनिज की खोज की है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ विनिमय नामक भूमि बंदरगाह प्रबंध प्रणाली का शुभारंभ किया? कहाँ किया? नई दिल्ली में किया। आगे देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट। हाल ही में इचाथाला केंडा इकोनॉमी गट्टा नामक मछली की एक नई प्रजाति कहाँ खोजी गई? हाल ही में इकोनॉमी गट्टा नामक मछली की एक नई प्रजाति कहाँ खोजी गई थी? कहाँ खोजी गई है? केरलम में। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट केरल से कुछ रिलेटेड प्रश्न देख लेते हैं। केरल की सबसे पहले राजधानी कहाँ है? तो केरल का राजधानी है तिरुवनंतपुरम। केरल के मुख्यमंत्री कौन है? VD सतीशान। केरल के गवर्नर कौन है? राजेंद्र अर्लेकर। चलिए। केरल का नारियल की भूमि। केरल में नारियल की भूमि है। आगे देखते हैं। इसमें केरल में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? 20। केरल में राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? 9। केरल में विधानसभा की सीटों की संख्या कितनी है? 140। केरल भारत में रबर का सबसे बड़ा उत्पादक है। केरल भारत में रबर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। केरल दुनिया में काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक है। केरल भारत में रबर का सबसे बड़ा उत्पादक है और दुनिया में काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक है। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये सब है। अब वन्य जीव अधिनियम 1972 में संशोधन करने वाला पहला राज्य केरल ही था। वन्य जीव अधिनियम 1972 में संशोधन करने वाला पहला राज्य केरल ही था। अंडामोनी मतिकेटन 16 मटिकेटन 16 पबडम 16 साइलेंट वैली एरविकुलम पेरियार नेशनल पार्क थयम त्योहार थ्रिशूरपुरम ओणम त्यौहार मनाया जाता है। यहाँ के त्यौहार है जो अन्नामुडी 16 है, मटिकेटन है, ये सब यहाँ की सबसे प्रमुख त्यौहार हैं। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। केरल से रिलेटेड कुछ प्रश्न।
केरल में वन्य जीव अपराधों के मैनेजमेंट के लिए डिजिटल सिस्टम हवैक को लॉन्च किया, यानी HAWK को लॉन्च किया। भारत का पहला निजी चिकित्सा संग्रहालय केरल में स्थापित किया गया। भारत का पहला निजी चिकित्सा संग्रहालय केरल में स्थापित किया गया। सभी प्रशासन स्तरों पर भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए प्रोजेक्ट जीरो केरल में शुरू किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, केरल विधानसभा के 25वें अध्यक्ष स्पीकर के रूप में तिरुवंचुर राधाकृष्णन को चुना गया। 25वें अध्यक्ष स्पीकर के रूप में किसको चुना गया है? तिरुवंचुर राधाकृष्णन को। नेक्स्ट, केरल सरकार ने भारत का पहला समर्पित कैबिनेट स्तरीय AI पोर्टफोलियो लॉन्च किया है। क्या लॉन्च किया? AI पोर्टफोलियो लॉन्च किया है। और नेक्स्ट, केरल सरकार ने भारत का पहला बुजुर्ग देखभाल विभाग बनाने का निर्णय लिया। केरल सरकार ने भारत का पहला बुजुर्ग देखभाल विभाग बनाने का, यानी बुजुर्ग देखभाल के लिए विभाग बनाने का निर्णय लिया। नेक्स्ट देखते हैं, भारत का पहला पूरी तरह डिजिटल बैंकिंग अपनाने वाला राज्य कौन है? भारत का पहला पूरी तरह डिजिटल बैंकिंग अपनाने वाला राज्य कौन है? तो ये राज्य केरल है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हाल ही में सड़क मंत्रालय ने सड़क दुर्घटना पीड़ितों की मदद के लिए राहगीर योजना के लिए किसके साथ साझेदारी की? हाल ही में सड़क मंत्रालय ने सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए राहगीर योजना के लिए किसके साथ साझेदारी की? रैपिडो के साथ साझेदारी की। आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट क्या है, हाल ही में 23वें फीफा विश्व कप 2026 का उद्घाटन कहाँ किया गया? ये कहाँ किया गया है? मैक्सिको किया गया। नेक्स्ट, मैक्सिको से कुछ रिलेटेड प्रश्न देखते हैं। मैक्सिको की राजधानी क्या है? मैक्सिको सिटी है। मैक्सिको की करेंसी क्या है? मैक्सियन पेसो। और वहाँ का प्रेसिडेंट कौन है? क्लॉडिया शैनबर्न वहाँ के प्रेसिडेंट हैं। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं टॉप 100 करंट अफेयर्स मई 2026 से रिलेटेड। चलिए, यहाँ कह रहा है पहला, हाल ही में बोग आईबियर ने भारत के लिए अपना नया ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया? कृति सेन को किया। आगे देखते हैं। नेक्स्ट, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए भारत के इजी कनेक्ट मॉडल के तहत पहला शहर कौन सा बना? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए भारत के इजी कनेक्ट मॉडल के तहत पहला शहर कौन सा बना? तो ये बना है वाराणसी। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने नागालैंड और किस राज्य के साथ कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस अन्वेषण और उत्पादन के लिए समझौता किया? किसके साथ किया है? तो ये असम के साथ किया है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट, असम से कुछ रिलेटेड फैक्ट देखते हैं। असम की राजधानी क्या है? असम की राजधानी दिसपुर है। असम का CM कौन है? हेमंत बिस्वा शर्मा। असम का गवर्नर कौन है? लक्ष्मण आचार्य। पूर्व का अमेजन यानी अमेजन ऑफ ईस्ट देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान को कहा जाता है।
पूर्व का अमेजन किसे कहा जाता है? देही पटकाई राष्ट्रीय उद्यान को कहा जाता है। यानी देही पटकाई राष्ट्रीय उद्यान को क्या कहा जाता है? तो पूर्व का अमेजन कहा जाता है। ये भी प्रश्न बन सकता है। अब नेक्स्ट देखते हैं, असम के चराई देव जिले में स्थित अहोम राजवंश की टीलेनुमा दफन प्रणाली 2 दिसंबर को असम दिवस के तौर पर मनाया जाता है। असम के चराई देव जिले में स्थित अहोम राजवंश की टीलेनुमा दफन प्रणाली 2 दिसंबर को असम दिवस के तौर पर मनाया जाता है। चलिए, असम में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? 14। राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? 7। और विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? 126। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट है, असम के जीआई टैग प्राप्त तेजपुर लीची की पहली खेप दुबई सिंगापुर निर्यात की गई। यानी असम के टैग प्राप्त तेजपुर लीची की पहली खेप दुबई और सिंगापुर निर्यात की गई। नेक्स्ट, असम में पहली बार येलो थ्रोटेड मटन देखा गया। नेक्स्ट, यूसीसी विधेयक पारित करने वाला तीसरा राज्य असम बन गया। यानी यूसीसी विधेयक जो पारित करने वाला तीसरा राज्य कौन बना है? तो ये असम बना है। आगे देखते हैं, भारत की पहली एआई संचालित फिजिकल बैंकिंग शाखा का शुभारंभ गुवाहाटी में किया गया। नेक्स्ट देखते हैं, भारत का पहला सैटेलाइट टैग वाला गंगा सॉफ्ट सेल कछुआ काजीरंगा नेशनल पार्क में छोड़ा गया है। भारत का पहला सैटेलाइट टैग वाला गंगा सॉफ्ट सेल कछुआ कहाँ छोड़ा गया है? काजीरंगा नेशनल पार्क में छोड़ा गया है। नेक्स्ट देखते हैं, बक्सा शहद की पहली खेप अमेरिका को निर्यात की गई। कहाँ की गई? अमेरिका को निर्यात की गई। यह असम से संबंधित है। किससे संबंधित है? यह असम से संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं, असम की पहली रेडियो जर्नलिस्ट लिली दास का 90 वर्ष की आयु में निधन हुआ। असम की पहली रेडियो जर्नलिस्ट लिली दास, जिसका निधन कब हुआ? 90 वर्ष की आयु में। अगला देखते हैं, नेक्स्ट, पारंपरिक सुबोरी महोत्सव असम में मनाया जाता है। पारंपरिक सुबोरी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? जो असम में मनाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है, हाल ही में 10वें आईसीसी महिला T20 वर्ल्ड कप 2026 की मेज़बानी कौन करेगा? तो ये कौन कर रहा है? वेल्स और इंग्लैंड उपयुक्त दोनों कर रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है, हाल ही में 114वें अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? कहाँ किया गया? जिनेवा में किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में अहमदाबाद में आयोजित वर्ल्ड योगासन चैंपियनशिप 2026 में किसने पहला स्थान हासिल किया? तो भारत ने पहला स्थान हासिल किया है। नेक्स्ट, अरुणाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने इनर लाइन परमिट ILPS सिस्टम को मंजूरी दी। अरुणाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने इनर लाइन परमिट ILPS सिस्टम को मंजूरी दी। DRDO का अध्यक्ष राजेश कुमार सिंह को नियुक्त किया गया। DRDO का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? राजेश कुमार सिंह को। नेक्स्ट देखते हैं, उत्तर प्रदेश के सुराहा ताल को भारत के 100वां रामसर स्थल घोषित किया गया। रामसर स्थल घोषित किया गया 100वां। शुक्र ग्रह के अध्ययन के लिए भारत ने स्वीडन के साथ वीनस ऑर्बिटर मिशन पर समझौता किया। यानी शुक्र ग्रह के अध्ययन के लिए भारत ने स्वीडन के साथ वीनस ऑर्बिटर मिशन पर समझौता किया। नेक्स्ट देखते हैं, ज्ञानेंद्र सिंह मौलिक को गुजरात का DGP नियुक्त किया गया। ज्ञानेंद्र मौलिक को गुजरात का DGP नियुक्त किया गया। नेक्स्ट देखते हैं, 39वें राष्ट्रीय खेल 2027 की मेज़बानी मेघालय करेगा। 39वें राष्ट्रीय खेल
2027 की मेज़बानी कौन करेगा? तो मेघालय करेगा। नेक्स्ट देखते हैं, अंडमान निकोबार में पानी के भीतर सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। अंडमान निकोबार में पानी के भीतर सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज कहाँ फहराया गया? अंडमान निकोबार। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश के लखनऊ में एक ओपन एयर नौसेना संग्रहालय, नौसेना शौर्य वाटिका का उद्घाटन किया गया है। लखनऊ के उत्तर प्रदेश में ओपन एयर नौसेना संग्रहालय, नौसेना शौर्य वाटिका का उद्घाटन किया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस IBCA में शामिल होने वाला 26वां सदस्य देश सऊदी अरब बना है। कौन सा देश बना है? सऊदी अरब बना है। आप बताइए कि इसमें पहला देश कौन सा है, यानी पहला देश कौन सा है और भारत का इसमें कौन सा स्थान है? कमेंट में आंसर जरूर करें इसका। चलिए आगे देखते हैं, GI टैग यानी प्रमाणित अदरक की खेती, GI प्रमाणित अदरक की खेती के लिए मिजोरम सरकार ने अदरक मिशन की शुरुआत की। GI प्रमाणी यानी GI टैग पाने के लिए मिजोरम की सरकार ने अदरक के मिशन की शुरुआत की। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है किर्गिस्तान को पहली बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के लिए चुना गया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के लिए किसे चुना गया? पहली बार किर्गिस्तान को चुना गया। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट भारत के 27वें यानी 27 चीफ नेवल स्टाफ कृष्णा स्वामीनाथन बने। किसने बना? कृष्णा स्वामीनाथन। नेक्स्ट देखते हैं, केरल में वन्य जीव अपराधों के मैनेजमेंट के लिए डिजिटल सिस्टम हवाई को लॉन्च किया गया। नेक्स्ट देखते हैं, भारत की पुरुष हॉकी टीम ने अंडर-19 एशिया कप जीता। भारत की पुरुष हॉकी टीम ने क्या जीता? अंडर-19 एशिया कप हॉकी जीता। नेक्स्ट देखते हैं, राजीव कृष्ण को उत्तर प्रदेश के पूर्णकालिक पुलिस महानिदेशक यानी DGP के रूप में नियुक्त किया गया है। राजीव कृष्ण को उत्तर प्रदेश को पूर्णकालिक पुलिस महानिदेशक यानी DGP के रूप में नियुक्त किया गया। आगे देखते हैं, नेक्स्ट मध्य प्रदेश के चंदेरी में विलुप्त प्राय सफ़ेद गिद्ध मिला। यानी विलुप्त प्राय किस कलर का गिद्ध मिला? सफ़ेद गिद्ध मिला। नेक्स्ट देखते हैं, मुकेश सिंह को मणिपुर का नया पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया है। मणिपुर का DGP किसे नियुक्त किया गया? मुकेश सिंह को। उत्तर प्रदेश का DGP किसे नियुक्त किया गया है? राजीव कृष्ण को। याद रखना, ये बहुत ही अच्छा सब प्रश्न है। आधिकारिक रूप से अरबपति बनने वाले दुनिया के दूसरे फुटबॉलर लियोन मेसी बन गए। आधिकारिक रूप से अरबपति बनने वाले दूसरे फुटबॉलर कौन बने? लियोन मेसी। अब पहला कौन है? कमेंट में आंसर जरूर दे। चलिए आगे देखते हैं, दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी बैटरी ऊर्जा भंडार प्रणाली को गुजरात के खाड़वा में शुरू किया गया। कहाँ किया गया? गुजरात के खाड़वा में शुरू किया गया है। चलिए आगे देखते हैं, CBSE का अध्यक्ष लोखले प्रशांत सीताराम को नियुक्त किया गया। CBSE का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? लोखे प्रशांत सीताराम को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, चलिए लास्ट प्रश्न आप सभी के लिए, इसका जवाब कमेंट में ज़रूर बताएं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रोजेक्ट गंगा शुरू किया? हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रोजेक्ट गंगा शुरू किया? ये आंसर आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा।